ये है मार्क ज़करबर्ग, मेटा के फाउंडर, जो कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। इनकी नेटवर्क है $88 बिलियन और इस नेटवर्क के साथ ये इंसान दुनिया का 15वां सबसे अमीर आदमी है और ये रहे दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट के फाउंडर जेफ बेजोस, जो कि $128 बिलियन के मालिक हैं। और अब बारी आती है इलॉन मस्क की। ये वो इंसान है जो टेस्ला, स्पेसएक्स और फिलहाल ट्विटर ओन करता है। और सबसे आखिर में है बर्नार्ड अर्नोल्ड, जो कि दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड लुई विटॉन के फाउंडर हैं। और ये इंसान $235 बिलियन के साथ इस वक्त इस प्लेनेट पर सबसे अमीर आदमी है। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और इन नामों से आज की इस वीडियो का क्या लेना देना है? वेल, ये वो नाम है जो मीडिया आपको बताती है और इंटरनेट आपको दिखाता है, लेकिन एक और है जो आपकी नजरों से पूरी तरीके से छुपा हुआ है। लेकिन ये इंसान पैसे में, पावर में और कंट्रोल में इन सब से कहीं ज्यादा आगे है। ये इंसान लिटरली हर उस चीज को कंट्रोल करता है जो आपके आसपास मौजूद है। मिलिए लैरी फिंक से। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ और फाउंडर। हालांकि इस इंसान की पर्सनल इनकम इन लोगों से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जो कंपनी ये चलाते हैं वो इतनी बड़ी है कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सऊदी अरामको जैसी कंपनी भी मिलके भी इस इंसान की कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकती। साफ साफ बोलूं तो ब्लैक रॉक की वैल्यू इस वक्त इलॉन मस्क की नेटवर्थ से 56 गुना ज्यादा है। ब्लैक रॉक आज के दौर में दुनिया भर की 25% दौलत को कंट्रोल करता है। दुनिया की सारी करेंसीज को अगर मिला दिया जाए तो इस वक्त हमारे पूरे प्लेनेट पर $40 ट्रिलियन है और ब्लैक रॉक की वैल्यू है $10 ट्रिलियन। इस कंपनी की वास्टनेस को और आसानी से समझना हो तो ऐसे समझिए कि इस कंपनी की वैल्यू दुनिया के हर देश की जीडीपी से ज्यादा है, सिवाय यूएसए और चाइना के। मतलब ये है कि ब्लैक रॉक अगर एक देश होता तो इस वक्त ये दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश होता। लेकिन इतने अमीर और पावरफुल इंसान के बारे में कभी भी आपने न्यूज चैनल या अखबार में नहीं पढ़ा होगा। ऐसा क्यों है, ये आपको आज की इस वीडियो में पता लगेगा। देखिए, अगर आपके आसपास दवाओं के रेट बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे भी यही कंपनी है। अगर जमीनें महंगी हो रही है तो वो भी इसी कंपनी की वजह से हो रही है। दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट, 206 देश, 10,000 सिटीज और 9 लाख आइलैंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसे ये कंपनी इन्फ्लुएंस ना करती हो। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारा ये जानना जरूरी है कि ब्लैक रॉक असल में है क्या और ये क्या बिजनेस करती है। देखिए, ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी ये पैसा मैनेज करती है और इससे क्लाइंट हर तरीके के लोग होते हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बिलियनियर्स और यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स भी। इसको और आसानी से ऐसे समझिए कि अगर आप एक बिलियनियर हैं तो ब्लैक रॉक आपके पास आएगी और आपका पैसा मांगेगी और उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगी और वहाँ से जो पैसा आएगा वो आपको कमा कर देगी। बदले में वो इस पूरे ट्रांजैक्शन पर सिर्फ 0.5 या 1% का चार्ज करेगी। सुनने में ये 1% बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन सोचिए $10 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन पर जब ये कंपनी 1% चार्ज करती होगी तो एक ही झटके में $100 बिलियन इसकी झोली में आ जाते होंगे। अब जब कोई कंपनी, गवर्नमेंट या फिर कोई बिलियनियर ब्लैक रॉक को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए देता है तो ये कंपनी उसको किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो अपने फंड मैनेज करने के लिए ब्लैक रॉक का ही यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल वैसे तो एक दूसरे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन क्योंकि इनके फंड ब्लैक रॉक मैनेज करती है, इसलिए ब्लैक रॉक एप्पल का पैसा लेकर माइक्रोसॉफ्ट में और माइक्रोसॉफ्ट का पैसा लेकर एप्पल में इन्वेस्ट कर देती है। लेकिन ये इसका खतरनाक पार्ट नहीं है। असल में जो चीज ब्लैक रॉक को इतना पावरफुल और खतरनाक बनाती है वो ये है कि ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेशन में मेजर शेयर होल्डर है। ब्लैक रॉक अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप्स में भी अच्छे खासे शेयर होल्ड करती है। लेकिन रुकिए, ये कंपनी अमेज़न, मेटा, वीजा, मास्टरकार्ड, एप्पल, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर्स, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, पेप्सी, स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड वगैरह में भी मेजर शेयर होल्डर है। और ये सारी कंपनीज ब्लैक रॉक की वजह से ही एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रही हैं। ये कहानी 1, 2 या 10 की नहीं, बल्कि दुनिया की हर वो बड़ी कंपनी जो अच्छा खासा पैसा कमाती है, ब्लैक रॉक उसमें किसी न किसी तरीके से किसी न किसी हिस्से की मालिक है। लेकिन सवाल ये है कि एक इंसान से शुरू हुई ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि आज ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स को अपने कंट्रोल में लिए हुए है और ये कंपनी जब चाहे पूरी दुनिया को एक बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेल सकती है। अगर आप भी इस अनजान, खुफिया मगर खतरनाक कंपनी का सच जानना चाहते हैं तो पहले आपको इस आदमी से मिलना होगा। ये है लैरी फिंक।
साल 1952 में कैलिफोर्निया में पैदा होने वाला ये इंसान एक जीव यानी यहूदी है। 1974 में इन्होंने रियल एस्टेट से MBA किया और फर्स्ट बॉस्टन नाम की एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी। इनके यहूदी होने की वजह से इनके कॉलीग्स इनको लिटिल इजराइल भी कहते थे। एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस इंसान का दिमाग इसी काम के लिए बना था। 1986 में इन्होंने अपनी कामयाबी की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मार्केट की एक प्रेडिक्शन कर दी, जो कि पूरी तरीके से गलत निकली और इनकी इस प्रेडिक्शन की वजह से इनकी कंपनी ने $100 मिलियन गंवा दिए। और ये वो पॉइंट था जहां लैरी ने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उनकी बनाई हुई कंपनी इतनी बुरी तरीके से दुनिया को डोमिनेट करेगी, लैरी को इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं था। 1988 में उन्होंने ब्लैक रॉक की शुरुआत की और खुद उसके डायरेक्टर और CEO बन गए। सिर्फ 5 साल के अंदर ब्लैक रॉक $20 बिलियन की दौलत को मैनेज कर रहा था और हर गुजरते वक्त के साथ ये कंपनी बड़ी होती जा रही थी। लैरी फिंक के अमेरिकन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज में अच्छे खासे कनेक्शन थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक रॉक की कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट भी एक वजह है। अब सवाल ये है कि न्यूज चैनल, मैगजीन, इंटरनेट आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर इस पर बात क्यों नहीं करते? तो ये है मीडिया कंट्रोल की वजह से। लगभग दुनिया की हर वो बड़ी मीडिया कंपनी जो आपके लिए न्यूज और इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, ब्लैक रॉक उसकी इन्वेस्टर है। फॉर एग्जाम्पल, फॉक्स न्यूज में ब्लैक रॉक 18% की, CBS में 16% की, डिज्नी में 12% की और CNN में 12% शेयर्स की मालिक है। साथ ही साथ इंडिया में जी एंटरटेनमेंट में ब्लैक रॉक की एक बड़ी हिस्सेदारी है और इसी वजह से जिन लोगों से आपको इस कंपनी के बारे में पता चलना चाहिए वो खामोश है। और इस तरह ब्लैक रॉक खुद को न्यूज से बाहर रखने और लाइमलाइट में न आने से पूरी तरह कामयाब है। जब 2008 में अमेरिका समेत दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उस वक्त ब्लैक रॉक ने उन सारे बैंक्स को खरीद लिया था जो इस फाइनेंशियल क्राइसिस में कोलैप्स हो गए थे और खुद को इतना मजबूत कर लिया कि जब 2020 में कोरोना पेंडेमिक की शुरुआत हुई तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को अमेरिका के फेडरल रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वाइट किया। कुछ लोग ब्लैक रॉक को US गवर्नमेंट का 4th पिलर भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि ब्लैक रॉक के बिना US में कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। ये कंपनी हमारी और आपकी जिंदगी पर इनडायरेक्टली ही सही लेकिन हद से ज्यादा हावी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना शेड्यूल नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप दिन भर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं जो कि सीधे ब्लैक रॉक के कंट्रोल में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब सुबह को सोकर उठते हैं तो आपके मोबाइल का अलार्म आपको उठाता है। आप फोन चेक करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आपने Amazon पर जो ऑर्डर दिया था वो पार्सल आ चुका है। फिर आप बिस्तर से उठने से पहले ही अपना लैपटॉप उठाकर कुछ मेल्स का रिप्लाई करते हैं। अब आपके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है तो आप अपने पास के मैकडॉनल्ड या स्टारबक्स रेस्टोरेंट से जाकर कॉफी पीते हैं या कुछ खाते हैं। आपने गौर नहीं किया, लेकिन जिस फोन के अलार्म से आप जागे हैं उससे लेकर के पार्सल, लैपटॉप और रेस्टोरेंट तक की जितनी भी कंपनीज की सर्विस आपने यूज की है, ये सारी की सारी आगे जाकर ब्लैक रॉक से मिलती है। वैसे आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।